हेलो 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 एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक और वीडियो में। आज मैं बताने वाला हूं कि अगर आप अभी अभी सैलरी स्टार्ट किए हो तो आपको सबसे ज़्यादा जो परेशानी आने वाली है वो आने वाली है कमर्शियल नेगोशिएशन में। मुझे भी पहले लोगों से पैसे के बारे में बात करना थोड़ा सा अजीब लगता था। मैं क्लाइंट से बात नहीं कर पाता था, उनको पुश नहीं कर पाता था। पर सेल्स का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट यही है कि आप कमर्शियल कैसे नेगोशिएट करते हो। कुछ टिप्स देने वाला हूँ जो मैं यूज़ करता हूँ, और ये टिप्स शायद थोड़े से ऐसे होंगे जो आपने कभी सुने भी नहीं होंगे। तो ये टिप्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्पेशली इंडियन कस्टमर के साथ, क्योंकि यहाँ पे जब आप नेगोशिएट कर रहे होते हो तो सिर्फ और सिर्फ पैसे के बारे में नहीं, थोड़ा सा साइकोलॉजिकल भी समझना पड़ता है, थोड़ा सा इमोशनल फैक्टर भी होता है। इसलिए इंडियन कस्टमर के साथ प्राइस नेगोशिएशन थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है इन कंपेयर टू बाकी कहीं और के क्लाइंट के। सबसे पहला, आप क्लाइंट के लिस्ट में L1 होने से पहले T1 हो। L1 का मतलब है कि आपका कमर्शियल सबसे लोएस्ट है। सो लोएस्ट होना इंपॉर्टेंट है, पर लोएस्ट होने से भी पहले आप टेक्नोलॉजिकली आपको वन प्लेस पे आना पड़ेगा। अब इसका मतलब ये होता है कि आप जो फीचर्स ऑफर कर रहे हो सॉफ्टवेयर्स के, आप जो सोल्यूशंस ऑफर कर रहे हो, आप जो यूज़र एक्सपीरियंस ऑफर कर रहे हो, वो सबसे हाई होना चाहिए जितने भी लोगों से वो बात कर रहे हैं। एक क्लाइंट है आपका जिनके साथ आप डेमो दे चुके हो, जिनके साथ आप कमर्शियल नेगोशिएशन में आ चुके हो, तो आप उनसे अंडरस्टैंड करो कि बाकी जो आपके कॉम्पिटिटर हैं, बाकी जो लोग हैं, जो सोल्यूशन वो ऑफर कर रहे हैं, क्या उनका सोल्यूशन आपसे बेटर है या आप सबसे ऊपर में है। अगर आपका सोल्यूशन सबसे बेस्ट होता है, अगर आपके जो यूज़र एक्सपीरियंस है वो सबसे बेस्ट होता है, अगर आपने जो ट्रायल दिया वो सबसे अच्छा ट्रायल रहा है आपके क्लाइंट के लिए, थोड़ा सा प्राइस नेगोशिएशन बहुत आसान हो जाता है। तो किसी भी क्लाइंट के साथ आप L1 होने से पहले T1 होने पे जल्दी फोकस करें। फिर आता है कीप योर रेट हाई। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार मैंने अंडर कोट किया है, बहुत बार क्लाइंट को उम्मीद ही नहीं होता है कि इतना कम कमर्शियल हो सकता है सोल्यूशन का। आजकल जो जनरली कस्टमर्स को सोल्यूशन मिल रहे होते हैं वो महंगे ही होते हैं, क्योंकि सबको पता चल चुका है कि सॉफ्टवेयर का इंपॉर्टेंस क्या है, सबको पता चल चुका है कि कितना ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है SaaS सोल्यूशन से। सो आप अंडर कोट ना करें प्लीज़। आप समझे कि मार्केट में क्या चल रहा है, आपके कॉम्पिटिटर कितना प्राइस दे रहे हैं, आपका जो प्राइस है वो थोड़ा सा हाई रहेगा तो चलेगा, क्योंकि आपको नेगोशिएशन का भी स्कोप रखना है। तो इसलिए आप अपने प्राइस को थोड़ा सा हाई पे ही रखें। थर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है कि आप मार्जिन बहुत अच्छा रखें। मार्जिन रखने का मतलब है कि इंडियन क्लाइंट हमेशा नेगोशिएशन के लिए जाता है, तो आप पहले या सेकंड टाइम पे 100% फिक्स रेट नहीं दे सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली इंटरप्राइज में। तो आप जो अपने कमर्शियल सेंड कर रहे हैं, आप जो कमर्शियल दे रहे हैं अपने क्लाइंट्स को, उसमें अच्छा खासा मार्जिन रखें, ताकि 3 से 4 बार नेगोशिएशन होने के बाद भी आपको प्रॉफिट बचता रहे। वरना फिर क्लाइंट 1 या 2 नेगोशिएशन में अगर आप कम नहीं करते हैं तो आपको ऐसे ही बाहर कर देते हैं, थोड़ा सा वो ईगो पे भी ले लेते हैं। तो आप अपने मार्जिन्स को अच्छे से रखें और आप देखें कि आपके पास स्कोप हो एटलीस्ट 3 और 4 टाइम्स नेगोशिएशन करने का, 3 या 4 टाइम्स प्राइस रिड्यूस करने का। भले वो 10% आप रिड्यूस करें, 20% रिड्यूस करें, पर आप स्कोप रखें। अगर आप कमर्शियल भेज भेज के परेशान हो चुके हैं क्लाइंट के साथ, तो एक बहुत बेहतरीन चीज़ मैं बताना चाहता हूं कि आप ब्रेक लेके कहीं बार घूमने जा सकते हो। अब आप बोलेंगे कि घूमने जाने के लिए आपको टिकट्स नहीं मिल रहे हैं क्योंकि फेस्टिव सीजन चल रहा है। तो एक बहुत बेहतरीन कंपनी है जिन्होंने मेरा टिकट किया था लास्ट टाइम भी, और वो करते आ रहे हैं, और यहाँ पे बहुत अच्छे रेट्स मिल जाते हैं। इस कंपनी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेट्स टूर अराउंड कंपनी का नाम है, और अगर आप इन्हें रीच आउट करके बोलते हैं कि आप प्रतीक के वीडियो से हैं तो आपको कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाता है। बहुत बार 8-8 हज़ार के फ्लाइट्स के टिकट मुझे 4-4 हज़ार में मिल दिलाया है इन लोगों ने। तो ये बहुत ही अच्छी कंपनी है और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो अगर आपको घूमने जाना है और टिकट्स नहीं मिल रही है तो आप इस कंपनी को ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। फोर्थ, अपने क्लाइंट को टाइम दे थोड़ा सा कमर्शियल के ऊपर काम करने का और उनको समझने का। आप जब भी कमर्शियल शेयर कर रहे हैं तो अपने क्लाइंट को फ़ोन करके पूछे कि क्या कमर्शियल उनको समझ में आया या नहीं आया। आप उसको एक्सप्लेन करें, आप उनको ये बताएं कि चार्जेस जो हैं, जो हेडर्स है, वो किसके लिए है, कैसे एप्लीकेबल होंगे, कैसी बिलिंग होगी, बिलिंग का टेन्योर क्या रहेगा। वो आप एक बार वर्बली बात करके उनको समझाएं और उनको ये क्लियर कर दें, और उनको टाइम दें कि वो कमर्शियल समझ सकें, आपके कमर्शियल पे वो काम कर सके, और काम करने के बाद आपके पास वापस रीच आउट कर सके। समटाइम्स बहुत ज़्यादा पुश करना भी आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है और क्लाइंट थोड़ा सा इरिटेट हो सकता है। तो कभी-कभी आप कमर्शियल देने के बाद वापस थोड़ा-सा टाइम दे दें। फ़िफ्थ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कभी भी हड़बड़ी ना करें कमर्शियल भेजने में। हम अक्सर क्या करते हैं कि जब भी कोई क्लाइंट बोलता है कमर्शियल भेजने के लिए, हम बहुत जल्दी-जल्दी में कमर्शियल भेज देते हैं, पर ऐसा ना करें। आप खुद भी टाइम लें, समझें कि कैसा कमर्शियल आप भेज सकते हैं, क्योंकि हमेशा दिमाग में रखिए कि नेक्स्ट ईयर जाके आप कमर्शियल को जब इंक्रीज़ करवाने जाएँगे तो बहुत मुसीबत हो सकती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। तो कमर्शियल के टर्म्स में ये डाल दें कि नेक्स्ट ईयर 10% बढ़ने वाला है, या एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस इतने परसेंट इंक्रीज़ होंगे 2 साल के बाद, 1 साल के बाद। ये ज़रूर आप चार्जेस डाल
दें और ये भी समझ लें कि कस्टमर का क्या आइडिया है, क्या बॉल पार्क वो खोज रहे हैं, कितना लिमिटेशन है उनका, क्या बजट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कमर्शियल शेयर करने में। ऑलराइट गाइस, ये था मेरे कुछ टिप्स कमर्शियल को लेके क्लाइंट के साथ, इंडियन क्लाइंट के साथ। तो अगर आप नेक्स्ट टाइम कमर्शियल शेयर कर रहे हैं किसी क्लाइंट के साथ तो ये टिप्स को जरूर ध्यान में रखें। और अगर आपको SaaS रिलेटेड और कुछ बात करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा कैलेंडर का लिंक है, मेरे लिंक्डइन पे आप मैसेज कर सकते हैं और मुझसे आप आराम से बातें कर सकते हैं। सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो।